क्या हो अगर मैं कहूं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न पहले से ही जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जी हाँ, एपिसोड 2 में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस एपिसोड में कई नए मार्वल कैरेक्टर्स, छुपे हुए ईस्टर एग्स और एमसीयू से जबरदस्त कनेक्शन है जो शायद आपने मिस कर दिए हों। तो चलिए इस पूरे एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है निको मिनोरू की एक दिलचस्प बात से। वो पीटर से कहती है कि अगर तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न के घर के पीछे खुदाई करोगे तो जरूर कोई ना कोई कंकाल निकलेगा। अब यह सिर्फ मजाक है या ऑस्कॉर्प के अतीत में छुपे हुए किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसके अलावा निको रॉक्सन ऑयल का भी जिक्र करती है। रॉक्सन मार्वल कॉमिक्स की एक ताकतवर लेकिन भ्रष्ट कंपनी है जो गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग, सुपर ह्यूमन हथियारों और मल्टीवर्स रिसर्च में हमेशा लिप्त रहती है। इस कंपनी का आयरन मैन, थॉर और स्पाइडरमैन जैसे कई हीरोज से कॉमिक्स में टकराव हो चुका है। तो अगर रॉक्सन ऑयल इस यूनिवर्स में मौजूद है तो इसका मतलब कि आने वाले समय में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। और भाई, जब पीटर ऑस्कॉर्प में इंटर्नशिप के लिए जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात 3 और इंटर्न से होती है जो सभी कहीं ना कहीं पुरानी मार्वल कॉमिक्स से जुड़े हैं। पहली इंटर्न होती है जेनी, जो कॉमिक्स में फिनिक्स के नाम से जानी जाती है और टास्कमास्टर की बेटी है। दूसरी इंटर्न है आशा, जो कि वकांडा से है, जो पहली बार 2013 के द हंट इशू 1 में दिखी थी। कॉमिक्स में ये लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिससे कभी भी गायब हो सकती है। और तीसरा इंटर्न था अमाडेयस, जिसने पहली बार अमेजिंग फैंटेसी वॉल्यूम 2 इशू 15 में एंट्री ली थी। कॉमिक्स के इसके पास भी हल्क जैसी पावर होती है। और फिर इन इंटर्न्स को ट्रेनिंग देने आते हैं डॉक्टर विटमैन, जिन्हें कॉमिक्स में द विजर्ड कहा जाता है। अगर आप फैंटास्टिक 4 के फैन हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये फैंटास्टिक 4 का पुराना दुश्मन रह चुका है। और भाई, मार्वल ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स का, जिन्हें हम लिजर्ड के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्स में वो एक महिला है। हालांकि एक चीज वैसी ही है, उनका एक हाथ अभी भी गायब है। एपिसोड के बीच में हमें स्टार्क आर्क रिएक्टर की बात होती है। पीटर स्टार्क आर्क रिएक्टर के बारे में भी बात करता है, यानी कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्स में भी मौजूद है। इससे एक सवाल उठता है कि क्या भविष्य में टोनी स्टार्क इस यूनिवर्स में आएगा या फिर उसकी टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में जाने वाली है। फिर आता है ब्यूटेन। ये एक विलन है और एक बिल्डिंग में आग लगा रहा होता है। कॉमिक्स में ब्यूटेन पहली बार एक्सकैलिबर वॉल्यूम 2 इशू 4 में दिखा था और वारपीस नाम के खतरनाक विलन ग्रुप का हिस्सा था, जिसे कैप्टन ब्रिटेन ने हराया था। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीटर जब ब्यूटेन को हराकर ऑस्कॉर्प टावर लौटता है तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पीटर को बुलाया है। इससे सभी को लगता है कि पीटर की इंटर्नशिप तो गई काम से। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड कोई आम आदमी नहीं है। इसके बैच पे नाम लिखा होता है गैलो.जे, जिसका पूरा मतलब है जॉन गैलो, जो कॉमिक्स में एक म्यूटेंट है और बियॉन्ड कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। यह स्लिंगर्स ग्रुप का भी हिस्सा है। जैसे ही पीटर ऑसबॉर्न के ऑफिस पहुंचता है, उसे एक पुरानी तस्वीर दिखती है जिसमें कैप्टन अमेरिका और नॉर्मन ऑसबॉर्न साथ खड़े हैं। इससे ये साफ है कि इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और नॉर्मन ऑसबॉर्न फिलहाल अभी तक तो दोस्त ही हैं। फिर वही पीटर घबरा के बोलता है कि प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न के चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं है। वह तुरंत उसे एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें वो स्पाइडरमैन के कपड़े पहनते रहता है और फिर वो बोलता है, तुम ही हो ना स्पाइडरमैन। और बस यहीं पर एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों, यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न पहले से ही जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन सवाल यह है कि उसने ये जाना कैसे, और क्या नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर का दुश्मन बनेगा या फिर उसका गाइड बनेगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इस एपिसोड ने मार्वल के नए और पुराने कैरेक्टर्स को बड़ी चालाकी से सेटअप किया है और इससे साफ हो गया है कि आगे की स्टोरी बेहद धमाकेदार होने वाली है। तो अगर आपको इस वीडियो का ब्रेकडाउन पसंद आया तो ब्रेकवर्स को सब्सक्राइब करें और बताइए नॉर्मन ऑसबॉर्न का अगला कदम क्या हो सकता है।